और ये रही हमारी गाड़ी के अंदर धुआं निकलने लगा बहुत तेज। ये सब गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं लगभग, और अभी जो है बाहर देखे तो बहुत ज्यादा ठंडे, पूरी धुंध छाई हुई, मैं आपको दिखाऊंगा। और आज जो है मैं निकल रहा हूँ पाली के लिए, तो मैंने स्टेटस भी लगाया था और कम्युनिटी टैब पे भी शेयर किया यूट्यूब के, सो आपने देख भी लिया होगा। तो कुछ लोग मिलेंगे भी, तो और कुछ पर्सनल काम उसके लिए जा रहे हैं और गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो गाड़ी भी आज फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगी। मैंने थोड़ी सफाई कर दी है, तो कुछ शॉट दिखाता हूँ मैं आपको बाहर चल के, देन फिर जो है मैं रेडी होता हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। महेंद्र सिंह जी भी साथ में चलने वाले, जिनको आप जानते हैं शायद, नहीं तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो 2 लोग जा रहे हैं, कुछ काम में नहीं पाएंगे और कुछ लोगों से मिलेंगे, और फिर जो कुछ भी होता है सारा कुछ आपको दिखाएंगे। बहुत कुछ होने वाला है आज के इस व्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। सो यहाँ पे हमारा वर्कआउट वगैरह कंप्लीट हो चुका है 8 बजे, और अभी जो है बाहर दिखाऊँ मैं आपको, तो अभी 8 बज चुके, लेकिन फिर भी देखिए पूरी धुंध है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इस तरह से। सो बस फटाफट से निकलेंगे ताकि टाइम रहते पहुँच जाए। सो पाली समथिंग हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर समथिंग है। सो बस तो सीधा निकलेंगे और जो भी चीज़ होती है आपको मैं बताता हूँ। और अभी फिलहाल बाहर से दिखा तो देखो नज़ारा कुछ इस तरह से, और ये रही हमारी गाड़ी, और इधर देखेंगे तो पूरा जो है धुंध है। तो यहाँ पे सफाई मैंने कर ली उसको, मतलब कपड़े से साफ कर लिया पूरा। ऊपर से देखिए धुंध की वजह से पूरा पानी जम गया था, लेकिन सारा कुछ एकदम क्लियर कर दिया है। सो अभी यही कुछ है, बाकी चीज़ें गाड़ी के अंदर बैठ के डिस्कस करते, कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे गाड़ी ली। सो मिलते हैं। सो अभी फिलहाल जो मैं गाड़ी के अंदर हूँ, सुबह का टाइम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है और लगभग जब 9 बजे के आसपास निकलने का है, तो देखते हैं कैसे क्या हो सकता है। 8 बज चुके ऑलरेडी, तो मुझे तो बस नहा धो के रेडी होना है। और बात करते इस गाड़ी के बारे में। सो ये गाड़ी जो है मतलब 5-6 महीने हो गए हमने ली थी, और कुछ अच्छा सा डील थी, मिल गई उसकी वजह से, और सीखना भी था, सीखने के पर्पज़ से ही ली थी। सो वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो वो सीख भी चुके हैं, और बहुत जल्दी, मतलब कम टाइम में मैंने सीखी, ऐसा मुझे लगता है, और बहुत सारे लोग भी कहते हैं। लेकिन मतलब अपना काम हो जाता है, इतना मैंने सीख लिया है और अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये होंडा की है सेंट्रो, मॉडल पुराना ज़रूर है, लेकिन सेंट्रो कॉम्पैक्ट छोटी गाड़ी है, जो कि बेस्ट रहती है अपने लिए, मतलब चलाने के लिए सिटी वगैरह में, और हाथ साफ करने के लिए, सीखने के पर्पज़ से भी देखें तो सबसे बेस्ट है। बाकी सारी कुछ सुविधा जो भी छोटी मोटी चाहिए वो सारी है, मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। बाकी बस एक ही पर्पज़ था कि सीखने के लिए लेना है, और अभी फ़िलहाल जो है चीज़ें वही है कि सब कुछ बढ़िया है। तो फैमिली में कार की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा सर्दी का टाइम हो, तब कहीं जाना हो जल्दी, तो टाइम की भी बचत होती है, और उसकी वजह से काम भी अपन अच्छे से कर पाते हैं। तो इस तरह से देखें तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है कि भी कार में क्या है क्या नहीं है। बाकी बढ़िया है सब कुछ, अभी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है, सीख भी लिए, और बाकी सभी ने फैमिली में लगभग धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं, और उस पर्पज़ से इसको लेना था, तो वो पूरा हो गया है। और फिलहाल अगर जो बात करें, अगर अपन एवरेज वगैरह की, तो उतनी बात ही ना, कुछ नहीं है, पुरानी गाड़ी है तो एवरेज कम ही है, लेकिन ठीक है, अपना काम हो जाता है। सो बस यही कुछ चीज़ें मैं आपको एक बार जो है बैक कैमरे से पूरा दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सो कुछ इस तरह से जो है स्टीयरिंग, इसके ऊपर कुछ टेप वेप लगा के हमने कुछ अलग ही मॉडिफाई कर दिया है, और बाकी इस तरह से ये इसका जो है कुछ म्यूजिक सिस्टम, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसे ही है। यहाँ पे एक ये हमने लगा दिया ताकि यहाँ फ़ोन ऑन रखे तो स्लिप ना हो, क्योंकि और ये यहाँ पे छोटा सा कंपार्टमेंट है, और इसके अलावा बस ये यहाँ पे जुगाड़ किया मैंने मोबाइल लगाने के लिए, ज़रूरी है अपने लिए वो तो। और बाकी ये मिरर है, और ये माता जी, और फिलहाल कुछ इस तरह से ये चीज़ें हैं। और यहाँ से कुछ इस तरह से इसकी सीटें आप देख सकते हैं, तो बढ़िया है कुल मिला के, बहुत ही अच्छे से जो है सारी चीज़ें। और ये बाहर का लुक, और ये अपना घर है। सो बस यही कुछ है फिलहाल, और फटाफट से मैं नहा लेता हूँ, नहाया नहीं हूँ, तो नहा के रेडी होता हूँ, देन फिर जो है आपसे मिलते हैं। बाकी देखो फॉग पूरा जमा हो गया यहाँ पे भी, क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा अभी भी जो है ओस पड़ रही है, धुंधी। सो बस फटाफट से नहाते हैं और फिर निकलते हैं। यस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट जो आपने सीन देखा गाड़ी वाला, जो मैंने आपको दिखाई चीज़ें, उसके बाद में आज ये वीडियो जो है लगभग 12 दिन बाद रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि जो वो मैंने रिकॉर्ड किया था वो क्या था, 3 जनवरी को, जब हम लोग पाले के लिए जा रहे थे, और अभी जो है ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज 15 जनवरी हो चुकी है। यस, 15 जनवरी, और 9:31 हो रहे सुबह के, और सुबह के टाइम में वो भी चालू किया था मैंने। सो यहाँ पर जो है ऐसा क्या हुआ कि 15 दिन का गैप पड़ गया, क्यों मैंने उस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं किया, पाली गए नहीं गए, गाड़ी के साथ क्या हुआ, क्या ऐसी परेशानी हुई, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से उसको कंटिन्यू नहीं किया अपन ने, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारी परेशानी हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सो लास्ट तक बने रहिए।
जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, तो हम लोग राइट टाइम पे रेडी हो गया था मैं, और उसके बाद में महेंद्र सिंह जी भी आ गए थे, हम लोग निकल भी गए थे। और समथिंग पाली हमारे यहाँ से पड़ता है 80 टू 90 किलोमीटर। और लगभग हम लोग जो है, मैं खुद ड्राइव कर रहा था, और हम लोग जो है समथिंग 40 किलोमीटर के आसपास, 40-42 किलोमीटर पहुँच चुके थे। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे मेन हाईवे से जाते तो उधर टोल आता है, और इस गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा हुआ नहीं था, तो समथिंग समझो 260 रुपये का खाली टोल ही लग रहा था, क्योंकि डबल लगता है जब फास्टैग नहीं होता। तो वो चीज़ जो है थी, इसकी वजह से एक बार पहले भी मैं पाली जाके आया हूँ गाड़ी लेके ही, उसकी वजह से जो वहाँ पे लगा, तो मैंने सोचा कि एक और रास्ता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन उससे जाएंगे तो वहाँ पे टोल वगैरह नहीं है। तो ऐसे करके शॉर्ट शॉर्ट नहीं कह सकते, मतलब लॉन्ग ही था, बट थोड़ा सा सिंगल रास्ता था, और टोल नहीं लगता मैंने तो ये, क्योंकि 300-350 रुपये, 250 रुपये टोल बहुत ज़्यादा होता है, और फास्टैग ना होने की वजह से वो लग रहा था, और फास्टैग लगवाने का भी कोई ऑप्शन था नहीं। तो फिर जो है हमने वो दूसरा वाला रास्ता लिया, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो उस दूसरे वाले रास्ते से आए थे वापस, तो रास्ता ठीक ही था, लेकिन थोड़े से गड्ढे टूटी सड़क तो होगी, विदाउट टोल है तो, और सिंगल रास्ता है गाँव वाला तो। फिर वहाँ से हम लोग निकले, तो उसके बाद में जो है लगभग हम 40 किलोमीटर, मतलब मेन जो हाईवे है पाली वाला, उसके ऊपर पहुँच गए थे हम लोग। समथिंग एक गाँव आता है कोसलाव करके वहाँ पे। उसके बाद में जो है क्या हुआ कि वहाँ पे हाईवे पे जाती जो है एक पेट्रोल पंप के पास में, मुझे ऐसा ही कुछ अजीब सा लगा गाड़ी के अंदर, कुछ मतलब पावर नहीं करी थी, चिपकोले थोड़ा सा लग रहा था। उसको मैंने अपनी इच्छा से साइड में रोक लिया और बंद किया कि एक बार थोड़ा रोक लेते, क्योंकि लंबा रास्ता है तो उतना कंटिन्यू चलाना ठीक नहीं है। तो उसके साथ ही फिर रोका, बोनेट खोल के ऐसे चेक किया, मैंने कहा देख लेते क्या है क्या नहीं है। जैसे ही हमने जो है उसको खोला, तो पानी वाली कैप होती है उसको नॉर्मली वही चेक करते हो तो क्या करेंगे। उसको खोला तो वहाँ पे उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल पानी था ही नहीं, और पूरी मतलब लगभग गर्म हो चुकी थी। अगर शायद थोड़ा सा भी और अपन चलते तो बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो सकता था। और फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा अपनी गलती लगी, पानी नहीं डाला, हमने चेक करके निकलना चाहिए, जहाँ पे भी निकले। उसके बाद में फिर हमने क्या किया, पास में पेट्रोल पंप था, वहाँ जाके ज़्यादा कुछ नहीं था, तो वहाँ से कुछ बाल्टी वाल्टी लेके उसमें से पानी लेके आए, थोड़ा सा उसके अंदर डाला, तो एकदम से जो है उसके अंदर से धुआं निकलने लगा बहुत तेज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने कुछ कुछ वीडियो शूट भी किया था। और उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी ये भी गलती कह सकते हैं कि गाड़ी लेके जब निकले ना, तो गाड़ी थी तो चार्जर भी उसके अंदर होता है, अपने को पता, चार्ज भी कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा ना कोई मैं चार्जर लेके गया साथ में, ना कोई पावर बैंक लेके गया, गाड़ी के अंदर चलते चलते चार्ज हो जाता है, और उसके पूरा डिपेंडेंट हो गया उसके ऊपर। इसकी वजह से फिर जो है फ़ोन भी डिस्चार्ज होने लग गया लगभग, और फिर स्विच ऑफ हो गया। तो समथिंग जो है ये बात है 12-1 बजे की। इसके बाद में 12-1 बजे हम लोग वहाँ रुके, गाड़ी फिर वापस स्टार्ट हुई नहीं। हमने पानी डाल के देखा, तो जब हमने पानी डाला तो फिर जो है पूरा भरने की कोशिश की, तो नीचे से पानी निकल गया। मतलब फिर एक बार थोड़ा पानी डाला, ठंडा होने दिया, फिर वापस डाला, ऐसे करके धीरे धीरे करके पानी डाला, क्योंकि एकदम से डाल रहे थे तो बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर से भाप निकल रही थी। और फिर धीरे धीरे करके उसको ठंडा किया पानी डाल के, और फिर जैसे फुल उसको किया तो पता चला कि पानी नीचे से निकल रहा है, कहीं से लीक हो रहा है। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत, पानी डाल दिया लेकिन नीचे निकल रहा है, इसका क्या करे। जैसे डाल रहे थे वो खाली हो रहा था। फिर हमें पता चला, क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले मुझे पक्का याद था कि मैंने उसके अंदर पानी डाला था, चेक किया था, थोड़ा सा कम था तो डाल दिया था उसके अंदर। फिर उसके बाद में वो क्या हुआ कि जब हम लोग शायद उस रास्ते से गए, तो वहाँ पे किसी वजह से जो है जहाँ पे पानी डालते उसके नीचे से एक नली आती है, वो नली जो है वो टूट गई थी, किसी वजह से लीक हो गई थी, जिसकी वजह से पानी उसके अंदर से निकल रहा था। जो पानी था वो निकल गया और हमें पता ही नहीं चला। अगर कम होता तो 100% डाल लेते, लेकिन पानी था इसलिए भरोसा था, तो उसको जो है वो शायद निकल गया, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई। तो पानी डाला तो नीचे निकल रहा था, अभी कोई ऑप्शन भी नहीं, गाड़ी चालू हो नहीं रही थी। और फिर किसने बताया कि 1-2 मैकेनिक को गूगल से नंबर निकाल के फ़ोन किया, पेट्रोल पंप वाले को पूछा। और मैंने तो ये हाईवे के ऊपर कोई नहीं, वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं, पूरा सुनसान इलाका, और मैं और महेंद्र सिंह जी अकेले, और फ़ोन भी बहुत कम बैटरी, और एक एक्स्ट्रा फ़ोन था, उससे फिर जो है हमने फ़ोन वोन लगाए। और सामने एक था टायर पंचर वाला, उसको भी पूछा। उससे 1-2 मैकेनिक का नंबर मिले। पास में एक गांव पड़ता है ढोला करके, जो कि समथिंग 1 या 2-4 किलोमीटर था। वहाँ से 1-2 लोगों को बात की, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि भाई ये जो पार्ट आपका डैमेज है, उसका वीडियो भी बनाया था मैंने, कहाँ से पानी निकल रहा था वो भी आप देख सकते हैं। मैंने कहा किसी को वीडियो भेजते हैं तो शायद पता चल जाए ये पार्ट कहाँ मिल सकता है। ऑनलाइन भी सर्च किया पार्ट कैसे क्या मिलेगा, ताकि किसी को बता सके कॉल पे। मैंने तो कि कॉल पे उनको बताना क्या कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। तो थोड़ा सा रिसर्च किया, लगभग ऐसा करते करते मैं 3-4 बज गए थे। उसके बाद में फाइनली मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि हमारे वहाँ से जो है पाली भी 43 किलोमीटर के आसपास था, और उसी लोकेशन से जो सुमेरपुर है, क्योंकि हमारा मतलब कैसा था, हमारा एरिया इलाका है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब पहचाने सब कुछ है। वो भी लगभग इतना ही था, मतलब 35 या 40, 20-22 किलोमीटर।
तो हमने जो है डिसाइड किया कि वो जो मैगज़ीन से बातचीत वो भी यही कह रहा था कि आपको टो करके लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट जो है या तो आपको पाली में मिलेगा या फिर सुमेरपुर में मिलेगा। तो पाली जाना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई पहचान भी नहीं है और वहाँ जाएंगे तो वापस कैसे जाएंगे, और दूर भी था तो कोई मतलब नहीं था। तो हमने डिसाइड किया वहाँ से कि इसको टो करके जो है पाली नहीं ले जाके सुमेरपुर ले आते हैं। फिर इसको पीछे एक बंदे से बात की, ऑनलाइन ही नंबर निकाला था, बात हुई तो फिर वो बंदा आया, टो किया हमने। तो 20 किलोमीटर के लिए समथिंग उसको हमने 1600-1700 रुपये पे किए। और वो उस टाइम पे इमरजेंसी में ज़रूरी भी था, क्योंकि रात पड़ जाती फिर वो कोई आता नहीं और बहुत सारी परेशानी होती, रात में और ज़्यादा पैसे ले सकते थे। सो फटाफट से हमने जो है बात की और फिर गाड़ी को पीछे बांधा, और बांध के मैं पीछे बैठा और महेंद्र सिंह जी उस आगे वाली गाड़ी में बैठे उसके साथ में। और फिर धीरे धीरे हम लोग जो चले, तो लगभग जो है 20 किलोमीटर जाने में हमें समथिंग जो 1 घंटा लग गया, क्योंकि धीरे धीरे चल रहे थे, गाड़ी बंदी हुई थी तो ज़्यादा कुछ जो अपन फोर्स नहीं कर सकते थे, ऐसा उनका कहना था। मतलब वो संभाल के चल रहे थे अच्छे से, और आराम से हम लोग जो पहुँचे। और फिर टोल गेट पे जाए तो वहाँ से जाके हमने टोल भी बनवा लिया अपना, जो फास्टैग है वो। तो फिर जो है ये भी काम हो गया। फिर हम लोग आगे गए, सुमेरपुर पहुँचे। लगभग जो है 5 या 6 बज गए थे, सर्दी का टाइम है, ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है। और 6 बजे फिर वहाँ पे मैकेनिक से बात की, तो उसने तो बहुत सारी चीज़ दिखा दी, 8 से 10 हज़ार का खर्चा बता दिया। फिर भी रख के आगे वहाँ पे उसको जमा करवाया, धीरे धीरे फिर काम स्टार्ट हुआ उसका। और 3-4 दिन में फिर उसको रेडी करके वापस लाया। बाकी अभी भाई साहब के पास में, मेरे पास में है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। सो इतना कुछ हो गया उस दिन। देखो ऐसा है कि इसमें किसी की गलती अपन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कुछ छोटी मोटी चीज़ हो जाती है, उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। सो फिर अभी रेडी है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। सो ये कुछ हुआ था उस दिन। सो इसकी वजह से मैं उस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो मैं सोचा शेयर करता है, आप लोग सोचेंगे कि आपने बताया नहीं क्या है क्या नहीं है। सो ये कुछ मामला था। आई होप आपको ये छोटा सा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। बहुत कुछ प्लानिंग थी कि पूरा व्लॉग बनाएंगे पाली जाने का, क्या है क्या नहीं है, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। कुछ चीज़ें होती है जो अपने कंट्रोल में नहीं होती, और कुछ चीज़ें होती है लग भी कह सकते कुछ भी। लेकिन 2 बार पाली गए, लेकिन दोनों बार हमारा जो काम हुआ था वो नहीं हुआ। तो एक बार शायद और जाना पड़ेगा, और इस बार सब कुछ सही हो तो व्लॉग भी जरूर आपको मिलेगा।